जन्म देते हुए जितनी तकलीफें, जितने दर्दो आलाम का सामना एक माँ को महसूस करना पड़ता है, वो एक माँ ही जान सकती है। उसके अलावा दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो माँ के एक दर्द को भी महसूस कर सके। लेकिन अगर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो माँ हंसती हुई नजर आती है। अगर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो बच्चे का बाप हंसता हुआ नजर आता है। अगर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो बच्चे के अजीजो अकरबा हंसते हुए नजर आते हैं। और यही पैदा होने वाला बच्चा अगर अपने आप में चेंजिंग पैदा करके पैदा होता है, अपने आप में बदलाव पैदा करके जब जन्म लेता है, यानी जब यही बच्चा मुतहर्रिक नहीं बल्कि सुकूनत इख्तियार करके पैदा होता है, यही पैदा होने वाला बच्चा जब साकिन पैदा होता है, यही पैदा होने वाला बच्चा जब खामोशी इख्तियार करके पैदा होता है तो इसकी माँ रोने लगती है। कहीं पे इसका बाप रोता हुआ नजर आता है, कहीं पे इसके घर वाले रोते हुए नजर आते हैं। बच्चे का रोना इस बात पर दलालत करता है, बच्चे का रोना इस बात की दलील है कि जो बच्चा रोता हुआ पैदा होता है वो अपने घर वालों को ये पैगाम देता है कि मेरी सांसें चल रही है, मेरी सांसें थमी हुई नहीं है। और जब बच्चा खामोशी इख्तियार करके पैदा होता है तो बच्चे के घर वाले ये समझने लगते हैं कि हमारे घर पे जिस बच्चे ने जन्म लिया है वो बच्चा रो नहीं रहा है। इससे पता चलता है कि बच्चे की सांसें थमी हुई है, बच्चे की सांसें रुकी हुई है। लेकिन जब यही पैदा होने वाला बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको बोलने की सलाहियत पैदा कर देता है, इसके अंदर जब अक्ल सलीम का मादा परवरदिगार आलम इस बच्चे को अता कर देता है, अम्मा अपने शौहर से कहती है, ऐ मेरे सर के ताज, हमारे घर पे जो बच्चा जन्म लिया है इस बच्चे का रिश्ता किताबों से जोड़ देना चाहिए, इस बच्चे का रिश्ता किसी स्कूल या कॉलेज से जोड़ देना चाहिए। इसलिए कि अगर बच्चे का रिश्ता किताबों से जोड़ा जाएगा तभी बच्चा समझ पाएगा कि हमारी बस्ती के अंदर जिक्र रसूल हो रहा है, हमें जिक्र मुस्तफ़ा को सुनने के लिए जाना चाहिए। और जब हम अल्लाह के महबूबीन बंदों का जिक्र सुनेंगे तो हमारी नेकियों की ज़ंबील बावजन हो जाएगी। जब बच्चे का रिश्ता किताबों और कुरान और हदीस से जोड़ा जाएगा तभी बच्चा अपने बाप का हुक्म, उसके ऊपर क्या हक है, तभी अपने माँ बाप के हुकूक को समझ पाएगा। पड़ोसी का पड़ोसी पे क्या हक है तभी बच्चा समझ पाएगा। इस बच्चे का रिश्ता किताबों से जोड़ने के लिए माँ अपने सर के ताज से कहती है, अपने शौहर से कहती है, ऐ मेरे सरताज, अब हमारा बच्चा बोलने लगा है, अब इस बच्चे का रिश्ता किताबों से जोड़ देना चाहिए। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, मैं आपको अपने बच्चों को हाफिज और कारी बनाने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं आपके बच्चों को आलिम दीन बनाने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं आपके बच्चे को अपने वक्त का मुफ्ती वक्त बनाने के लिए नहीं कहता हूँ। इसलिए कि शरीयत में ये कहीं नहीं आया है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप अपने बच्चे को आलिम बनाइए, आलिम बनाना फर्ज है, आप अपने बच्चे को हाफिज बनाइए, हाफिज बनाना फर्ज है। बल्कि अपने बच्चे को सिर्फ इतना इल्म दीन सिखा दीजिए कि सही और गलत में क्या तमीज है, इस बात को एहसास कर ले, इस बात के बारे में आपका बच्चा समझ जाए, हराम और हलाल क्या है, इसके अंदर क्या तमीज है, इस बात को समझ जाए। बस इतना ही इल्म दीन सिखाना हमें अपने बच्चों के लिए फर्ज है। अरे मैं तो कहता हूँ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आप इस्लाम की, आप दीन की तालीम नहीं बल्कि दुनिया की तालीम भी अपने बच्चों को इतनी दे दीजिएगा। जब आपके घर का कोई भी, आपके घर का कोई भी मरीज जब किसी हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे और हमारे घर की लेडीज या खवातीन, हमारे घर की शहजादी या हमारी बहन या माँ जब अस्पताल के अंदर पहुंचे और उस माँ को जब हाथ लगाने के लिए कोई भी MBBS डॉक्टर जब हॉस्पिटल के अंदर आए तो वो आने वाला डॉक्टर कोई और नहीं, दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाला नहीं बल्कि मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला होना चाहिए। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम इतनी आला दर्जे की दे दीजिएगा, जब आपको अपने घर को बनाने के लिए, अपनी बिल्डिंग को तामीर कराने के लिए जब किसी अच्छे इंजीनियर की जरूरत पड़े तो हमारी बिल्डिंग का खाका तैयार करने वाला इंजीनियर भी किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाला नहीं बल्कि मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला होना चाहिए। और सिर्फ मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला ही नहीं बल्कि मसलक आला हजरत का सच्चा वफादार होना चाहिए। और आगे बढ़ के सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब हमें अपने मुकद्दमे
को लड़ने के लिए जब हमारी फाइल किसी LLB वकील या किसी लॉयर के सामने या किसी एडवोकेट के सामने जाए, जो मुकदमा लड़ने के लिए हमारा वकील मुकर्रर हो वो भी कोई और नहीं बल्कि मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला होना चाहिए। और जिसके सामने हमारे मुकदमे की फाइल पड़ी हुई हो, जो जज की कुर्सी पे बैठने वाला जज हो, वो भी किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाला नहीं बल्कि मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला होना चाहिए। ये उसी वक्त हो पाएगा, ये उसी साथ हो पाएगा, ये उसी घड़ी और उसी लम्हे हो पाएगा जब आप अपने बच्चों का रिश्ता किसी अच्छे स्कूल से जोड़ देंगे, किसी अच्छे कॉलेज से जोड़ देंगे और जमाने के लोगों से। और मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को जब आपका बच्चा फॉलो करेगा तो आपका बच्चा बज़ाहिर रहेगा जमीन पे, लेकिन उसकी किस्मत का सितारा औजे सुरैया पे गर्दिश करता हुआ नजर आएगा। ये उसी वक्त हो पाएगा, ये उसी साथ हो पाएगा। और मुर्शिद मन हुजूर ताजुश्शरिया की जुबान में जमाने के लोगों से हमें मिलकर के ये कहना पड़ेगा, अरे जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। और मैंने तो तकरीबन अपना ये मामूल पिछले 6 महीने से ये बना लिया है। कोई भी खतीब हो तकरीर करने वाला, वो जिस मौजू पे तकरीर करे आज़ाद है, मैं उस पर कोई कैद नहीं लगा। लेकिन मैं हाथ जोड़ के बिनती हर एक खतीब से ये करता हूँ कि अपनी 1 घंटे की तकरीर में 10 मिनट का बयान तालीम पे जरूर होना चाहिए। आज हम इस बात का रोना लोते हैं कि हम मुसलमान हैं साहिब, अगर हम पढ़ भी जाते हैं तो हमें नौकरी कहाँ मिल पाती है। मैं कहता हूँ झूठा है तुम्हारा ये दावा, खोखली है तुम्हारी ये दलील। तुमने अपने आप को इस लायक बनाया ही नहीं है कि जो दूसरे लोगों की मजबूरी बन जाए, मजबूर मसरूर होकर के नहीं बल्कि मजबूर होकर के भी उनको आपको पकड़ना पड़े। जब आप ऐसी क्वालिटी अपने अंदर पैदा करेंगे तभी इस काम को आप अंजाम दे पाएंगे। हमारे बच्चों ने सिर्फ एक ही नेगेटिव सोच बना ली है, हमारे माँ बाप ने भी एक ही सोच बना ली है, अरे हम मुसलमान हैं हमें नौकरी कहाँ मिलेगी। मैं कहता हूँ साहिब तुम इतने आला किस्म की, इतने आला दर्जे की अपने बच्चों को तालीम दो। अरे जहाँ दुनिया के बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंसानों को तलाश किया जाए, आला दर्जे की तालीम पाने वाले बच्चों को जो खंगाल करके और बाहर को निकाला जाए, उसमें से कहीं पे 100 बच्चों का इंतखाब किया जाएगा और उन 100 में से भी बहुत ज्यादा अच्छे जो बच्चे निकलेंगे वो 10 होंगे। और उन 10 के अंदर भी जब और उनकी छटाई की जाएगी तो उसमें कहीं 5 का इंतखाब किया जाएगा और उन 5 में से भी अच्छे लोगों को जब निकाला जाएगा तो 2 से 3 लोगों को निकाला जाएगा। अरे मैं कहता हूँ तमाम लोगों की अगर छटाई हो जाए और जो आखिर में एक बच्चा बचे, वो अच्छी तालीम पाने वाला बच्चा कोई और नहीं हो बल्कि वो किसी और से धर्म से ताल्लुक रखने वाला नहीं बल्कि हमारी ही माँ की गोद से निकलने वाला बच्चा हो, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला हो, मसलक की आला हजरत का सच्चा वफादार हो। तो आज के इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब अपने बच्चों को इतनी आला किस्म की तालीम दे दोगे तो अगर दुनिया के दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग अगर हमारे बच्चे को मसरूर होकर के नहीं लेंगे तो उनकी मजबूरी बन जाएगी, वो मजबूर होकर के हमारे बच्चे को लेंगे। अरे तभी तो मैं जमाने के लोगों से कहता हूँ, अरे चाहते होकर सवेरा इल्म हासिल कीजिए, दूर करना है अंधेरा इल्म हासिल कीजिए। आंख भी है कान भी है पर बिना इल्म व हुनर आदमी है अंधा बहरा, इल्म हासिल कीजिए। बेशक सुभान इल्म होगा तभी रोशनी होगी और जब रोशनी होगी तभी आप किसी चीज को तलाश कर सकते। बेशक बेशक हमने बहुत दास्तानें सुन ली हैं और बहुत सुना दी है, सैकड़ों तकरीरें मेरी भी आप हजरात को यूट्यूब पर मिल जाएंगी। लेकिन इस छोटी सी मेरी कोई औकात नहीं है, ये सब मुझसे बड़े बैठे हुए हैं, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मेरा ताल्लुक किताबों से जहाँ रहा है उस इदारे को जामिया नूरिया रज़विया बाकरगंज बरेली शरीफ के नाम से याद किया जाता है। पूरे बरेली शरीफ के अंदर बड़े बड़े जितने भी मदारिस हैं उन तमाम तर मदारिस में सबसे ऊंचा स्टाफ आला किस्म की तालीम पाने वाला अगर कहीं का है तो वो जामिया नूरिया रज़विया का है, जिसमें अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम काजी शहीद आलम साहब क़िबला जैसी अजीम शख्सियत आज भी दर्स दे रही है। और बरेली शरीफ के अंदर मसलक आला हजरत
और फतावा रज़विया जैसी आला हजरत की बड़ी अजीम किताब को जिसने बहुत सारी जिल्दों में तकसीम किया है, उसको पूरी दुनिया अल्लामा हनीफ खां साहब बरेलवी के नाम से याद करती है। वो उसके साबिक प्रिंसिपल भी रहे हैं हजरत, जल्द ही रिटायर हुए थे। तालीम के बारे में उन्होंने बच्चों को जो बताया, उनकी स्पीच में मैंने जो सुना, उनके उनसे सबक लेने के बाद जो मैंने अपने आप को महसूस किया, तो मुझे पता लगा कि हाँ, अगर इंसान के पास तालीम होती है तो वो तालीम के जरिए अगरचे वो बज़ाहिर जमीन पे रहे। आज मौलाना हनीफ खां साहब यूट्यूब पर नहीं आते हैं, मौलाना हनीफ खां साहब की आपने तस्वीर नहीं देखी होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनके नाम के चर्चे दूर दूर तक होते हैं। उनके नाम वो लोग भी लेते हैं जिन्होंने कभी हजरत को देखा नहीं है, और हजरत की वो सादा जिंदगी है। अगर इंसान एक मर्तबे हजरत को देखेगा और उनका नाम सुनेगा और उनकी किताब पर जो उनका नाम चस्पा होकर के आता है, उनका नाम जो ऊपर की सतह में लिखा हुआ होता है, जब इंसान उनके नाम को देखता है और जब उनकी हाइट को देखता है, जब उनके पूरे मुजस्समे को देखता है, तो वो यूं भी मजबूर हो जाता है ये कहने पर, हो ना हो मौलाना हनीफ कोई दूसरे ही होंगे, ये नहीं है। मैं कहता हूं लोगों, आज जो दुनिया के अंदर जगह जगह उनके चर्चे होते हुए नजर आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मुदल्लल तकरीर तो मुदल्लल होती ही है, लेकिन आज जो दुनियादार लोगों को तकरीर चाहिए वो हजरत की तकरीर नहीं है। लेकिन फिर भी बड़े बड़े अकाबिर उलमा उनका जिक्र करते हैं। वजह कोई और नहीं है, वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने तालीम पर बहुत ज्यादा फोकस दिया है, उन्होंने किताबों का बहुत ज्यादा काम किया है। अपने वक्त के एक बहुत बड़े राइटर, एक बहुत बड़े मुसन्निफ, एक बहुत बड़े लेखक का नाम हजरत अल्लामा हनीफ खां साहब किबला है। आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अगर जो इंसान किताबों पे काम करके मर जाता है, जो इंसान किताबें लिख करके मर जाता है, वो जाहिर तो दुनिया छोड़ करके चला जाता है, वो जाहिर तो हिंदुस्तान को खैराबाद करके कब्रिस्तान को आबाद कर जाता है, लेकिन जब तक के किताबें रहती हैं, जब तक को किताबों के पढ़ने वाले लोग रहा करते हैं, जब तक के किताबों से इल्म हासिल करने वाले लोग रहा करते हैं, जब तक के किताबों का मुताला करने वाले लोग जिंदा रहा करते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ सुबह कयामत तक किताबें जब तक बाकी रहेगी, जब तक किताब के लिखने वाले का लोग नाम लेते रहेंगे, जब तक किताब के लिखने वाले का लोग याद करते रहेंगे। इसलिए कि किताब कभी मरती नहीं है, इसलिए कि किताब कभी मरती नहीं है। इंसान मर जाता है लेकिन किताबें जिंदा रहा करती हैं। इसलिए किताबों को बहुत ज्यादा पढ़िए आप हजरात। अगर आप किताबों को पढ़ेंगे तभी आप हजरात समझ पाएंगे सही और गलत क्या है। अब आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, हर इंसान को मरना है। मैं ये नहीं कहता कि मौत से किसी को इनकार है। आप कुरान के पढ़ने वालों से पूछ लीजिएगा, कुरान को फॉलो करने वाले, आपको मौत आएगी कि नहीं आएगी? तो कुरान का मानने वाला कहेगा मुझे मौत आएगी। यूं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 104 किताबों और सहीफों को नादिल फरमाया है, लेकिन इन तमाम तर किताबों और सहीफों में सबसे ज्यादा असमत वाली और मशहूर ज़माना जो किताबें हैं वो कोई और नहीं है, बल्कि उनको 4 किताबों के नाम से याद किया जाता है। कहीं पर लोग तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद के नाम से याद करते हैं, लेकिन इन तमाम तर किताबों में सबसे ज्यादा अफसल किताब जो है, जिसको सबसे ज्यादा अफसलियत हासिल है, उस किताब को कोई और नाम से दुनिया याद नहीं करती है, बल्कि उसी किताब को कुरान मुकद्दस के नाम से याद किया जाता है। मैं कुरान के मानने वालों से पूछता हूँ, कुरान के मानने वालों के आपको मौत आएगी कि नहीं आएगी? तो कुरान के मानने वाले मुत्तफिका तौर पर यकता जवाब देंगे, मौलाना ये कैसा सवाल कर रहे हो? अरे मौत तो हर शख्स को आनी है, अरे मौत तो हर शख्स को आनी है। मैं तौरात और ज़बूर और इंजील के मानने वालों से पूछता हूँ, लोगों जरा ये बताओ आपको मौत आएगी कि नहीं आएगी? तो तमाम तर किताबों पे अपना ईमान रखने वाले, अपना ईकान और विस्तान रखने वाले लोगों का यही जवाब होगा, मौलाना हमें मौत आएगी। अरे ये तो हमारी किताबें हो गई। अगर आप दूसरी किताबों पर ताल्लुक रखने वाले, यूं तो आप गीता को मानने वाले से पूछेंगे, आप आग की बंदगी करने वाले से पूछेंगे, आप हवा की बंदगी करने वाले से पूछेंगे आपको मौत आएगी कि नहीं आएगी? तो तमाम लोगों का मुत्तफिका तौर पर यकता जवाब होगा, हाँ हाँ हमें मौत आएगी। जब आपको मौत आनी है तो फिर हम मौत की तैयारी ऐसे ही किया करते हैं जैसे मेरे सामने आप मौजूद हो। आज नेकियां कमाने का मौका अगर हजरत जैसी शख्सियत हमें दे देती है तो हम नेकियां कमाने का जो मौका हमें फराहम हो जाता
सकता है उसको हम गनीमत नहीं जानते हैं, बल्कि उसको हम ऐसे ही निकाल दिया करते हैं। लोगों, हम रात और दिन तो अपने कामों में मुलव्विज रहा करते हैं, हम दुनिया के लेबो लहम में मुलव्विज रहा करते हैं। अगर कभी कभी हमें कोई नेकियां कमाने का मौका फराहम कर देता है तो हमें उसे गनीमत जानना चाहिए, उसे हमें रायगा नहीं होने देना चाहिए। उस वक्त में जब नेकियां कमाने को हमें मिल रही हो तो मुफ्त में हमें नेकियां कमा लेना चाहिए, इसलिए कि जब मैदान महशर बर्पा होगा ऐसे आलम में एक एक नेकी की इंसान को जरूरत होगी। जब हमें नेकियों की जरूरत होगी तब ये हमें कल, ये हमें आज जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं यही वक्त याद आएगा। काश जब हमारी बस्ती के अंदर महफिल नूर सजी थी, सरकार की महफिल सजी थी, अल्लाह के महबूबीन बंदों की महफिल जब किसी ने अपने मकान पर सजाई थी, उस वक्त में हम अपने बिस्तर पर, अपने मखमली बिस्तर पर नींद के खर्राटे लेते रहे थे। काश अगर हम जिक्र रसूल को सुनने के लिए चले जाते और मुस्तफा की महफिल में बैठने के बाद में अगर परवरदिगार आलम को वहां पर हमारा बैठना अगर पसंद आ जाता तो आज तो नेकियां हमारे काम में आती हुई नजर आती। लेकिन इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज हमारी सोच न जाने कहां से कहां पहुंच गई है। आज दुनिया के अंदर हम इतने खो चुके हैं और दुनिया के चक्कर में इतने पड़े हुए हैं, इस दुनिया के चक्कर में हम अपनी जिंदगी को फना कर देते हैं। कभी तो इंसान दुनिया कमाने के लिए अपने आप को बर्बाद करने में तुला हुआ है। लोगों, दुनिया में तुम्हारे नसीब का कुछ नहीं है। सरकार फरमाती है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया में तुम्हारे नसीब का कुछ नहीं है। ये दुनिया फानी है। जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारे जब कफन में लिपट कर जाओगे तो उस कफन के अंदर कोई जेब भी नहीं होगी, जिस जेब के अंदर तुम अपनी तिजोरियों की चाबियां रख कर के ले जाओ। तो आए जाने वालों, दुनिया से जब जाओ तो इस अंदाज में जाओ कि जमाने के लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएं, आज हमारी बस्ती से जिसका जनाजा उठ रहा है ये कोई दुनियादार नहीं है, बल्कि गुलाम अहमद मुख्तार का जनाजा उठ करके जा रहा है। और दुनिया के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की नजर जब इस दुनिया पे पड़ती है तो मेरा इमाम बरेली की टूटी हुई चटाई से पुकार के कहता है, अरे दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस्की काट है हर्राफा। दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस्की काट है हर्राफा। सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। बेशक बेशक। दुनिया कभी किसी की नहीं हुई, दुनिया कभी किसी की नहीं हुई है। दुनिया के चक्कर में ज्यादा ना पड़ो। अगर हमें जिंदगी मिल गई है तो ज्यादा से जितना ज्यादा हो सके अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में सबसे पहला अमल नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते रहो। उसके बाद में जैसे जैसे आपको नेकियां कमाने का मौका मिले आप उस मौके को गनीमत समझो। चूंकि जब हम मर जाएंगे ना, ये दुनिया जो है वो दारे अमल है और कब्र दारे जज़ा है। यहाँ तो अभी हम कर सकते हैं अच्छा या बुरा, लेकिन जब हम मर जाएंगे तो वहां पर यहाँ जो हम करके जाएंगे उसकी जो जज़ा होगी वो हमें कब्र में मिलेगी। मौत हर शख्स को आनी है। नबी को भी मौत आई थी जिसको पूरी दुनिया का सुल्तान मेरे रब ने बना करके भेजा था। होना तो ये चाहिए था कि जिसके सदके में मेरे परवरदिगार आलम ने पूरी दुनिया को बनाया हो, उसको मौत आई थी तो मेरी और आपकी औकात क्या है। ये अलग बात है कि मुस्तफ़ा जैसे कल जिंदा थे, सुन्नियों का ईमान है, ईकान है, जैसे मुस्तफ़ा कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। और आला हज़रत का शेर मुस्तफ़ा की जिंदगी के ताल्लुक से क़यामत तक हमारी रहनुमाई करता रहेगा। तू जिंदा के बल्ला, तू जिंदा के बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। एक बात मैं जो आप आदी हो गए हो ना सादा लोग गुफ्तगू और बाक़ियात के, बस एक आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। सरकार के पहले यार जो हैं उनको सिद्दीक़ अकबर के नाम से याद किया जाता है। सिद्दीक़ अकबर जब मुस्तफ़ा का इंतकाल हुआ, मुस्तफ़ा के इंतकाल के बाद में जो मुस्तफ़ा के मुसल्ले पे चढ़ने की, नमाज पढ़ाने की इजाजत अगर किसी को मिली थी तो हजरत यारेगार सिद्दीक़ अकबर को मिली थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था, एक साथ एक घड़ी, एक लम्हा ऐसा आया था कि हजरत सिद्दीक़ अकबर को भी मौत आई।
लेकिन जब मुस्तफ़ा दुनिया छोड़ के चले गए, सिद्दीक़ अकबर की इक़्तिदा में कहीं मौला अली नमाज मुक्तदी बन के पढ़ा करती थी। हजरत उमर फारूक आज़म भी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की इक़्तिदा में नमाज पढ़ा करते थे। हम तमाम सहाबा वाले हैं, हम किसी के मुनकर नहीं हैं, किसी का इनकार करने वाले नहीं हैं। और हम तो डंके की चोट पे बाबा के दुहल कहते हैं सिद्दीक़ ही का पहला नंबर है, वो और लोग हैं जो अली का पहला नंबर बताते हैं। हजरत अली ने हजरत अबू बकर की इक़्तिदा में नमाज पढ़ी, हजरत उमर फारूक ने हजरत सिद्दीक़ अकबर की इक़्तिदा में नमाज पढ़ी थी, हजरत ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी ने हजरत सिद्दीक़ अकबर की इक़्तिदा में नमाज पढ़ी थी। आज मेरा बेटा अगर दुनिया को छोड़ के चला जाता है ना तो बाप रोता हुआ नजर आता है। अगर किसी की माँ का इंतकाल हो जाता है तो माँ के बच्चे बिलखते हुए, सिसकते हुए, रोते हुए नजर आते हैं। आज मेरी माँ जा रही है, आज मेरा बाप मुझे छोड़ करके जा रहा है, मैं किसके बाप से बाप जा करके कहूंगा। जब हमारे बाप का इंतकाल होता है तो हमारी आंख से आंसू सावन और भादों की तरह टपकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज जो सुनते चले जाइएगा, इस्लाम के मुकद्दस शहदादों मदीने के मुकद्दस ज़मीन है और मदीने की मुकद्दस ज़मीन पर हजरत सिद्दीक़ अकबर का इंतकाल हो गया है। सिद्दीक़ का जनाजा उठ रहा है मदीने की मुकद्दस ज़मीन से, तो मदीने के दरो दीवार आंसू बहा रहे हैं, मदीने के चरिंदो परिंदा आंसू बहा रहे हैं, मदीने के दरो दीवार रो रहे हैं। हजरत मौला अली भी गमगीन है, हजरत उमर फारूक आज़म भी गमगीन है। मदीने के अंदर जितने सरकार के सहाबा मौजूद थे, तमाम सहाबा गमगीन नजर आ रहे थे। अपने जनाजे की अपने दोस्त हजरत सिद्दीक़ अकबर के जनाजे की चारपाई को अपने कांधे पर रख करके मदीने की गलियों से क्रॉस करते हुए जा रहे थे। इस्लाम के मुकद्दस शहदादों सुनते चले जाइएगा, आज मेरे जनाजे की चारपाई को लगाने वाला तो कोई तो दुनियादार हुआ करता है, मेरे जनाजे की चारपाई को कंधा लगाने वाला मेरा भाई हुआ करता है। लेकिन वहां पे जिस चारपाई पे जो जनाजा था, जिस चारपाई पर लेटने वाला कोई और नहीं था, बल्कि लेटने वाला यारेगार हजरत सिद्दीक़ अकबर था। और उनकी जनाजे की चारपाई को कांधा देने वाला कोई और नहीं था, बल्कि जिसको पूरी दुनिया हसनैन के बाबा शौहरे ज़हरा हजरत मौलाए कायनात के नाम से याद करती है। कहीं पे कांधा दे रहे थे मौला अली, दूसरी तरफ कांधा देने वाले उमर फारूक आज़म थे, तीसरी तरफ कांधा देने वाले हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ थे, चौथी तरफ कांधा देने वाले ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी थे। ये कांधा लगाते हुए हजरत सिद्दीक़ अकबर के जनाजे को मदीने की गलियों से क्रॉस करते हुए ले जा रहे थे। अब एक ऐसे दरवाजे पे पहुंच जाता सिद्दीक़ अकबर का जनाजा कि एक दरवाजे से बहुत ज्यादा रोने, बिलखने और सिसकने की आवाज आ रही थी। और वो आवाज जो आ रही थी वो किसी मर्द की आवाज नहीं थी, वो रोने की आवाज जो आ रही थी वो एक लेडीज की आवाज थी, वो एक औरत की आवाज थी, एक खवातीन की आवाज थी, एक इस्लाम की शहजादी की आवाज थी। हजरत मौलाए कायनात दामाद पैगंबर के कानों से जब रोने की आवाज टच होती है तो मेरे आका हजरत अली अपने दोस्तों को हुक्म देते हैं, ऐ मेरे दोस्तों, हजरत सिद्दीक़ अकबर की जनाजे की चारपाई को यहीं पर रख दिया जाए। और दौड़ करके उसी दरवाजे के करीब में जाकर के अपनी सिमात को करीब करते हैं। पर्दे की आड़ से सुनते हैं आवाज, तो आवाज देने वाली कोई और नहीं थी बल्कि एक लेडीज थी, एक औरत थी। हजरत मौला अली कहते हैं, अरे रोने वाली जरा ये तो बता दे, इस्लाम की शहजादी जरा ये तो बता दे, अरे तेरे रोने की वजह क्या है? अरे यार तो दुनिया से मेरा जा रहा है, लेकिन तेरे रोने का सबब क्या है? दोस्त तो दुनिया छोड़ के आज मेरा जा रहा है, लेकिन तेरे रोने का उसूल कर्ज़ो गायत और ज़ाब्ता क्या है? जब हजरत अली ने पर्दे की आड़ से इतना कहा था तो पलट की आवाज एक लेडीज की आती है और अली से कहती है, अली अरे मुझे मालूम है तुम्हारा दोस्त दुनिया छोड़ करके जा रहा है, मुझे मालूम है तुम्हारा यार दुनिया छोड़ करके जा रहा है, लेकिन मैं जो मेरी आंख से आंसू जो सावन और भादों की तरह जमीन पे टप टप कर रहे हैं, मेरे रोने की वजह कोई और नहीं है, मेरे रोने का सबब कोई और नहीं है, बल्कि मेरे शौहर का इंतकाल बहुत पहले हो चुका है। मैं बेबकी की जिंदगी के शबो रोज गुजर बसर कर रही हूँ, मेरे दो यतीम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। आज सिद्दीक़ अकबर का इंतकाल हुआ है, जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ था तो ये सिद्दीक़ अकबर ही की जात थी जो मेरे यतीम बच्चों को भरपेट शिकम शेर खाना खिलाया करते थे। मौला अली सुन लो, आज मेरे रोने का सबब कोई और नहीं है, मैं इसलिए रो रही हूँ अली, अब सिद्दीक़ अकबर यारेगार मदीने की मुकद्दस जमीन को छोड़ करके जा रहे हैं। अब मेरे जो नन्हे नन्हे दो यतीम बच्चे हैं उनको शिकम शेर भरपेट खाना कौन खिलाएगा? तो हजरत अली ने
अपने दोस्त हजरत सिद्दीक अकबर की जनाजे की चारपाई को हाथ लगा करके अहीदो पैमान लिया था और इस्लाम की शहजादी से कहा था, ऐ इस्लाम की शहजादी, मदीने की जमीन पर रहने वाली औरत सुन ले, आज मेरा दोस्त सिद्दीक अगर दुनिया को छोड़ करके जा रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने दोस्त के जनाजे की चारपाई को हाथ लगा के ये कसम उठाता हूँ, जब तक कि मैं अपने बच्चे इमाम हुसैन को खाना नहीं खिलाऊंगा, जब तक कि तेरे यतीम बच्चों को भरपेट खाना नहीं खिला दूंगा। तभी तो किसी ने कहा था कयामत तक उसी इंसान का एहसान बाकी है, उसी इंसान के सदके में तो ये इस्लाम बाकी है जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी इंसान के बच्चे का दस्तरखान बाकी है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर अपने लिए जियोगे तो मिटा दिए जाओगे, दूसरों की मदद और दूसरों की खैरखाई, दूसरों की इमदाद करते करते मर जाओगे तो तुम मर भले ही जाओगे लेकिन तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा। सिद्दीक को पूरी दुनिया क्यों याद कर रही है, हजरत अली को दुनिया क्यों याद कर रही है, सरकार के जुमला खुलफा को दुनिया क्यों याद कर रही है? उन्होंने जिंदगी अल्लाह की रजा जिसमें थी उसी में अपनी जिंदगी के सब रोज वक्फ कर दिए थे। सुन्नत रसूल के मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा था। और बच्चों की जिंदगी, बच्चों को परवान चढ़ाने में, बच्चों का भविष्य संभालने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का होता है तो माँ बाप का होता है। तारीख के साथ चैप्टर 1-2 मिनट का और ऑन करता हूं आपके सामने। हजरत बादशाह हारून रशीद अपने वक्त के बहुत बड़े बादशाह थे। इलेक्शन का भी दौर है, मैं उन लोगों तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं। हारून रशीद जहां अपने वक्त का एक बहुत बड़ा बादशाह था, वहां अपने वक्त के एक अल्लाह के बहुत बरगुजीदा बंदे भी थे, बहुत बड़े वली कामिल भी थे। उनका भी एक बेटा था, उनका भी एक बच्चा था। जब उनका बच्चा समझदार हो गया, अक्ल सलीम का मादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उसे दे दिया तो उन्होंने अपने बच्चे के हाथ में तीर और कमान दिया और बच्चे से कहा, बेटे मेरे लाल, जाओ जंगल की तरफ चले जाओ, इस तीर और कमान को चलाओ ताकि तुम चलाना सीख जाओ। इसलिए आज हम अपने बच्चों को परवान इसलिए चढ़ाते हैं, ये सोच करके चढ़ाते हैं अगर आज किसी के 4 बेटे होते हैं ना, अगर किसी के 5 बेटे, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कर्म से किसी को 5 बेटे दे दिया करता है, तो अपने बराबर में रहने वाला जो गरीब है ना, जिसके घर पे बेटियां होती हैं उसके पास में बेटा नहीं होता है, या होता है तो 1-2 बेटा होता है, उसे कमजोर समझ करके वो तो यूं अपने जुनून में ऐसा ऐठा रहता है, अरे मेरे पास तो 5 बेटे हैं, मेरी 5 लाठियां हैं, जब मैं चलूंगा आगे तो मेरे साथ में 5 लाठियां मेरे पीछे चलेंगी। अरे देने वाला परवरदिगार आलम है तो लेने वाला भी तेरा रब है, अरे ये तूने कैसे भुला दिया है? आज तो हम अपने बच्चों को लाठी चलाना सिखाते हैं, अपने बच्चों को जो हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कह करके बढ़ाते हैं तुम लड़ना सीखो, ताकि कभी जब दुनिया के लोगों से, हमारे भाइयों से जब लड़ाई हो तो अपने बेटों को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बहरे हारून रशीद तुम्हारी जिंदगी को सलाम करते हैं, तुम्हारे ज़ुहद और तक़वा को सलाम करते हैं, तुम्हारी अज़मत को हम सलाम करते हैं, तुम्हारी बुलंदी को हम सलाम करते हैं। तुमने अपने बच्चे के हाथ में तरकश दिया था, तुमने अपने बच्चे के हाथ में तीर और कमान दिया था और जंगल की तरफ भेजा था और कहा था मेरे लाल जाकर के तीर चलाना सीखो, ताकि अगर कभी मुस्तफा के दीन पर अगर बात आ जाए और मुस्तफा जाने रहमत के लिए जब हमें कहीं पर लड़ना पड़े तो तुम्हारा सीना मैं आगे बढ़ा दूंगा, जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें आगे बढ़ा दूंगा। तुम इस्लाम के खिलाफ उठने वाली आवाजों के खिलाफ अपने तीर को, अपने तरकश को चलाना। यह हारून रशीद ने अपने बेटे को सबक दिया था, कोई मामूली इंसान नहीं था, अपने वक्त का एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसके किस्से आपको बड़े बड़े किताबों के अंदर मिल जाएंगे। यही हारून रशीद का बादशाह बच्चा जब पहुंचता है जंगल में, अपने कमान से जब तीर निकालता है तो उसके कमान से निकलने वाला तीर एक गरीब के मशकीजे में जाकर के चुभ जाता है, एक
गरीब के मशकीज़े में जाकर के लग जाता है और उस गरीब का मशकीज़ा फट जाता है। जब मशकीज़ा फटता है तो वो गरीब वहां पर रोने लगता है, रोने और बिलखने से सकने लगता है और दौड़ करके उसी बच्चे के करीब में आ जाता है और बच्चे से आकर के कहता है, बेटा मैं आपको जानता तो नहीं हूं कि आप कौन हो, आपका ताल्लुक कहां से है, लेकिन मेरे पास में अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, मेरे पास में कमाई करने का सिर्फ एक यही जरिया था जो मशकीज़ा था। मैं इससे हारून रशीद बादशाह की जो अदालत लगा करती थी उसमें रियाया आया करती थी उनसे बातचीत करने के लिए, अपने फैसले सुनने के लिए, सुनाने के लिए। तो मैं वहां पर आने वाले तमाम तर लोगों को इसी मशकीज़े में पानी भर करके ले जाता था और लोगों को पिलाया करता था। तो कोई मुझे एक आना दे दिया करता था, तो कोई पानी पीने के इवज में मुझे 2 आने दे दिया करता था और उसी से मेरे बच्चों का खर्च चला करता था। आज तूने मेरे मशकीज़ों को फाड़ दिया है, अब मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, अब मैं अपने बच्चों का खर्च कैसे उठाऊंगा। ये बातें उस बच्चे की गरीब से चल रही थी। इसी कश्मकश में एक घोड़े पे सवार एक दूसरा अल्लाह का मुशफिक बंदा आ जाता है और आकर के उस गरीब से पूछता है, ऐ गरीब इंसान बता तो सही, तेरी आंख से आंसू क्यों बह रहे हैं, तेरी आंख से आंसू मोती बन बन के जमीन पे क्यों गिर रहे हैं। तो उसी गरीब इंसान ने कहा था, आने वाले इंसान सुन ले, अरे मेरे पास में एक ही मशकीज़ा था जिससे मैं कमाई किया करता था। इस बच्चे ने अपने तीर से मेरे मशकीज़े को फाड़ दिया है, मैं इसे जानता नहीं हूँ। तो वो आने वाला मुश्फिक और मेहरबान इंसान कहता है, ऐ गरीब इंसान सुन ले, ये किसी आम बाप का बेटा नहीं है, ये किसी मामूली बाप का बेटा नहीं है, बल्कि जो इस वक्त का बादशाह है, जिसको पूरा जमाना हारून रशीद के नाम से याद किया करता है, ये उसी का बच्चा है। चल मैं उसकी अदालत में लेकर के चलता हूँ। एक हाथ में अपने बच्चे का हाथ पकड़ता है, दूसरे हाथ में उस गरीब का हाथ पकड़ता है और ले जाकर के हारून रशीद के सामने पेश कर दिया जाता है बच्चे को। हजरत हारून रशीद कहते हैं, अरे मेरे बच्चे को हाथ पकड़ के मेरे सामने क्यों लेकर के आए हो। तो इस ले जाने वाले ने कहा था, ऐ हारून रशीद जरा ये बताओ, ये बच्चा आप ही का है या किसी और का है। तो बादशाह हारून रशीद ने कहा था, ये कैसी बात कर रहे हो, ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही है। इसने जुर्म क्या किया है, इसको जो सजा सुनाई जाएगी किस बात की सुनाई जाएगी, बताओ तो सही। तो उस आने वाले ने कहा था, ये दूसरी तरफ जो गरीब देख रहे हो, ये तुम्हारी ही अदालत में लोगों को, आने वाले लोगों को पानी पिलाया करता था और तुम्हारे बच्चे ने इनका मशकीज़ा फाड़ दिया है। अब बताओ इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। तो हजरत हारून रशीद ने कहा था, बता गरीब तेरा मशकीज़ा कितने का है, कितने का उसका मशकीज़ा था। हजरत हारून रशीद ने उसकी कीमत को अदा कर दिया है। अब जब मशकीज़े की कीमत को अदा कर दिया तो आप बताइए बात खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई जब हमारा ये रुमाल किसी ने छीन लिया और हमें इसके बदले में इसकी रकम अदा कर दी, इसकी कीमत हमें दे दी, तो बात तो मुलतवी हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अभी हारून रशीद की बात खत्म नहीं हुई, चूंकि जहां वो अपने वक्त के बादशाह थे वहां अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे भी थे। हारून रशीद परेशान हो गए कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी का मैंने सर्वे कर लिया, कभी मैंने कोई ऐसा लुकमा न खाया है न अपनी औलाद को खिलाया है जो हराम का हो, तो फिर मेरे बच्चे से ये घटना कैसे घटी, मेरे बच्चे से ये जो गरीब का दिल दुखा है ये कैसे दुखा। इसलिए कि अगर हम अपने बच्चों को हराम की कमाई खिलाया करते हैं तो वो हमारे भी नाफरमान हुआ करते हैं, हमारी फरमाबरदारी भी नहीं किया करते हैं, लोगों का दिल भी दुखाते हैं। अगर हम हलाल कमाई अपने बच्चों को खिलाते हैं, आपको मालूम नहीं है, अगर हम लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, मैं कहता हूँ अपनी पुरानी जिंदगी का सर्वे करो, तुमने अपने बच्चों को अपनी कमाई हलाल खिलाई थी या हराम की खिलाई थी। हारून रशीद बादशाह अपने उस तख्त से उठते हैं और उठने के बाद में अपनी बीबी के पास पहुंचते हैं जिसका नाम जुबैदा था। वो उस वक्त खाना खा रही थी और जाकर के तेज रफ्तार आवाज में अपनी बीबी से कहते हैं, जुबैदा जरा ये तो बताओ, ये तुम्हारे बच्चे ने आज एक गरीब का दिल दुखाया है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी का सर्वे कर लिया है, कभी एक भी हराम का लुक्मा अपने बच्चों की रगों में जाने नहीं दिया है। जरा ये बताओ कि तुमने अपनी जिंदगी में कौन सी ऐसी
खता की है जिसकी वजह से मेरे इस बच्चे ने किसी गरीब का दिल दुखाया है। तो बीबी ने जब उनकी लाल पीली आंखें देखी थी और उनको बिजली की तरह तड़पता हुआ देखा था तो जुबैदा खाना खाने से रुक जाती है और हारून रशीद बादशाह अपनी बीवी से, अपनी बेगम से कहते हैं जुबैदा खा लो जितना खाना खाना है, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का ये आखिरी खाना हो। जब जुबैदा ने अपने शौहर से इतना सुना था तो वो भी परेशान हो जाती है, कहती है अपने सर को अपने सरताज के कदमों में झुका के कहती है ऐ मेरे सरताज में थोड़े से वक्त की मोहलत चाहती हूँ, उसके वक्त में तुम्हें इजाजत रहेगी, तुम जो चाहो फैसला सुना देना। बादशाह हारून रशीद ने कहा था ठीक है मेरी बेगम, मैं तुम्हें कुछ मिनट और कुछ सेकंड की मोहलत देता हूँ, लेकिन बाहर जुबैदा तुम्हारी अजमतों को सलाम। अरे शौहर हो तो ऐसा हो और बीबी हो तो ऐसी हो। अब वो बीबी कहीं और नहीं जाती है बल्कि लोटे में पानी लेकर के वुजू बनाती है और वुजू बनाने के बाद में मुसल्ला बिछा करके अपनी पेशानी को अपने अल्लाह के हुजूर झुका देती है और बारगाह रब्बुल आला में रो करके दुआ करती है मौला अब मुझे तू इतनी अकल दे दे, मुझसे पुरानी जितनी भी जिंदगी मेरी गुजर गई है, आज से पहले की जितनी जिंदगी मेरी गुजरी है, मुझे अपनी जिंदगी के तमाम जो घंटे मेरी जिंदगी में गुजरे हैं, जो मिनट और जो सेकंड जो मैंने गुजारे हैं अब से पहले अपनी जिंदगी के, वो तमाम वक्त मुझे याद आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुबैदा की दुआ को कबूल कर लिया था और उनकी पुरानी जो माजी बईद में उनकी जिंदगी गुजरी थी उनको पूरी अपनी जिंदगी के शब रोज याद आ जाते हैं और जैसे ही उन्हें एक बात याद आती है तो अब जाकर के अपने सरताज से कहती है मेरे सर के ताज मुझे बात याद आ गई, मैंने अपनी जिंदगी में कोई हराम लुकमा तो नहीं खाया था, मैंने किसी का दिल दुखा के कोई रोटी का टुकड़ा तो नहीं खाया था, लेकिन एक वक्त ऐसा था, एक टाइम ऐसा था कि आपके सर पे लगने वाली जो टोपी थी वो फट गई थी और वो टोपी आपने मुझे सिलने के लिए दी थी, मैं लोहे की सुई से जिस सुई से हम अपना भी कपड़ा सिला करते हैं उसी सुई से मैं आपकी फटी हुई टोपी सिल रही थी। इसी कश्मकश में मेरे पड़ोस की एक औरत आती है अंगूर की कुछ थैली लेकर के, कुछ अंगूर लेकर के मेरे पास में आती है। उस वक्त में ये जो मेरा बेटा है ये मेरे शिकम के अंदर था, ये मेरे पेट के अंदर था और जब माँ हामला हुआ करती है, जब औरत हामला हुआ करती है, जब उसके शिकम में उसका बच्चा हुआ करता है तो उसका दिल कभी खट्टी चीजें खाने के लिए किया करता है, कभी मीठी चीज खाने के लिए किया करता है। तो वो आने वाली औरत जो अंगूर लेकर के आई थी उसने आकर के जुबैदा से कहा था जुबैदा ये अंगूर रख करके मैं जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ आकर के उठा लूंगी। वो औरत तो वहां से चली गई थी लेकिन मेरा दिल उधर जब माइल हुआ था तो मैंने एक अंगूर उसकी थैली से निकाला था, मैंने अंगूर का वो दाना खाया तो नहीं था, सिर्फ जो कपड़ा सिलने वाली जो टोपी आपकी जिस सुई से सिल रही थी उस सुई को मैंने उस अंगूर में चुभोया था और वो उस सुई निकाल करके अपनी जुबान से टच कर ली थी, उसके जायके को मैंने महसूस कर लिया था। ऐ मेरे सरताज सुन लो, बस यही मेरी पूरी जिंदगी की खता है जो मैंने उससे इजाजत नहीं मांगी थी और उसकी बगैर इजाजत के उसके अंगूर से निकलने वाले कहीं छोटे से अर्क को मैंने अपनी सुई में टच करके अपनी जुबान से मस कर दिया था, बस यही मेरी खता है। तो बादशाह हारून रशीद समझ जाते हैं और कहने लगते हैं ऐ जुबैदा हाँ यही बात हो सकती है, चूंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी का सर्वे कर लिया, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था, तो मुझे पता चल गया तेरी तूने अपनी जो सुई थी वो किसी की बगैर इजाजत किसी के अंगूर में डाली थी और आज तेरे उसी बच्चे ने जो बच्चा तेरे शिकम में था इसने अपना तीर किसी गरीब के मशकीजे में डाल दिया था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान हराम और हलाल एक बहुत बड़ी चीज है। हलाल खाओगे तो बज़ाहिर तो आपको लगेगा कि हम परेशान हैं, हमारे पास दौलत नहीं है, हमारी जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही है, लेकिन याद रखिएगा इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों आप ही की जिंदगी अच्छी है। बहुत ज्यादा दौलत, बहुत ज्यादा पैसा इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पैसा पाने के बाद में, पैसा कमाने के बाद में, आज तो हजरत मुझे खुद भी पता नहीं कि मैंने क्या बोल दिया है, कहाँ से बोल दिया है, बस जो भी बोल दिया है जितना बोल दिया है अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको कबूल फरमा ले। फिर कभी हजरत हाफिज़ कारी अबरार साहब की तकरीर में
ऊपर उधार है, कभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त रहा तो मैं इनका उधार चुकाने की कोशिश करूंगा। मैंने जो बोला है, आपने जो सुना है, बतकाज़ा बसीरत इंसान होने के नाते किसी तरीके की कोई भी गलती, खामी, कोताही, लफ्ज़िश, अदबन एहतरामन बाकी हो गई हो, मैं इन तमाम तर उलमा, सामीन और सामियात को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों न करते हम शुक्र का सजदा तेरा, पानी पीते हैं तेरा, खाते हैं दाना तेरा, मेरी हर सांस, मेरे कल्ब की हर एक धड़कन, कुछ भी तो मेरा नहीं, जो भी है मेरा तेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्यार के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। आइए दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना करीमना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत ही अच्छे अंदाज में खिताब सुन रहे थे। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला इस बताई हुई बात के ऊपर हम सामीन को सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कि बहुत हो चुकी जीने मरने की बातें, सुभान अल्लाह। बहुत हो चुकी